अक्रूर जी के भ्रम को भगवान ने दूर किया है। अक्रूर जी जब आ रहे थे तो सोच रहे थे कि मैं मेरे कृष्ण को मारने ले जा रहा हूं। तो वो कथा आप सब जानते हैं कि यमुना जी में स्नान करके अक्रूर जी जब स्नान करने जाते हैं तो भगवान अपने अनेक स्वरूपों का दर्शन कराते हैं। अक्रूर जी का भ्रम दूर किया है। रथ पर बैठे हैं, मथुरा पहुंचे। कंस को मारने के 5 दिन थे। 4 दिन मथुरा के बाहर एक बगीचे में रुके हैं। 5वें दिन जब वहां से चले हैं तो मथुरा का प्रभु ने भ्रमण किया है। कई लोगों का उद्धार किया, कई लोगों को दंड दिया। माली का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, धोबी को दंड दिया, क्योंकि जान गई ये वही है जिसने त्रेता में सीता के पातिव्रत धर्म पर उंगली उठाई थी। धोबी को दंड दिया। अंगराग लेपन करने वाली जो कुब्जा नाम की दासी है, वो सामने से आ रही थी। भगवान इस तरफ से जा रहे थे। भगवान ने कुब्जा को देखा। कुब्जा देखने में बड़ी कुरूप थी। तो भगवान कहते हैं, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? तो कुब्जा कहती है, अरे बालक, सब जानते हैं और तुझे भी दिख रहा है कि मैं कितनी कुरूप हूं, और मुझे सुंदरी कह करके तू क्यों व्यंग कर रहा है? भगवान कुब्जा के बिल्कुल पास में गए, उसके दाहिने पैर के अंगूठे पर अपना पैर रखा, उसकी दाढ़ी में यहाँ थोड़ी में हाथ लगाया और थोड़ा सा झटका मारा और कहा, अरे मैया तू तो बड़ी ही सुंदर है। जैसे ही यह कहा है, कुब्जा की कुरूपता समाप्त हुई। परम सुंदरता कुब्जा को भगवान ने प्रदान की है। और यहाँ फिर कुब्जा ने भगवान को अंगराग का लेपन किया है। अब आगे बढ़े। माली का उद्धार, दर्जी का उद्धार, धोबी को दंड, कुब्जा का उद्धार। आगे बढ़े तो कुबलियापीड़ नाम का हाथी जिसे शराब पिला दी थी, उसने भगवान को अपनी सूंड में लपेटा। भगवान ने सूंड से नीचे आए, पूंछ पकड़ के 100 हाथ पीछे खींचा, घुमा करके फेंका। कुबलियापीड़ की जीवन लीला भगवान ने समाप्त कर दी। अब भगवान जब रंगशाला में पहुंचे तो चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 मल्ल योद्धाओं ने भगवान का रास्ता रोका। भगवान ने चाणूर को, बलराम जी ने मुष्टिक को मारा। अब भगवान रंगशाला में प्रवेश करते हैं। मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो वसताम क्षितिभुजाम शास्त्रा स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृषणीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जब भगवान ने रंगशाला में प्रवेश किया है तो जो लोग भगवान को जिस रूप में देखना चाह रहे हैं उस रूप में देख रहे हैं। जैसे त्रेता में जब स्वयंवर में पहुंचे हैं राम जी, तो जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, वही वैसा ही हुआ है आज कंस की रंगशाला में जब प्रभु पधारे हैं। तो मल्ला नाम जो बड़े बड़े योद्धा हैं, मल्ल, भगवान उन्हें असनिर्नृणाम वज्र की तरह कठोर दिख रहे हैं। जो गोपियां बैठी हैं, स्त्रियां, उन्हें कामदेव की तरह सुंदर दिख रहे हैं। जो प्रजापालक, जो वहां पर दुष्ट राजा हैं, उन्हें दंड देने वाले राजा की तरह, जो श्रेष्ठ नागरिक हैं उन्हें प्रजापालक राजा की तरह, यदुवंशियों को सगे संबंधी की तरह, किसी को मामा, किसी को चाचा, किसी को भाई, किसी को पुत्र, किसी को पौत्र की तरह दिख रहे हैं। श्री हरि के भक्तों को नारायण का दर्शन हुआ। योगियों ने महायोगी और महायोगियों ने योगेश्वर कृष्ण को देखा है। लेकिन कंस को कैसे दिख रहे थे? वेद व्यास जी लिखते हैं, मृत्युर्भोज पति विराट विदुषाम। जब कंस ने जैसे ही कृष्ण को देखा तो कंस बड़बड़ाने लगा, क्योंकि आज इतने नजदीक से उसने अपनी मृत्यु को, अपने काल को देखा है। और जब अपने नजदीक से काल को देखा है तो कहता है, अरे कृष्ण बलदेव को मारो, नंद बाबा का वध कर दो, वसुदेव को बंदी बनाओ। उल्टी सीधी बातें बड़बड़ाता है। भगवान पास में पहुंचे। कंस एक श्रेष्ठ राज्य का राजा है। राजा तो श्रेष्ठ नहीं था, लेकिन राज्य तो श्रेष्ठ था। एक बहुत भव्य सिंहासन पर बैठा है, लगभग 21 फुट ऊंचाई है उस सिंहासन की। भगवान ने छलांग लगाई कंस की दाहिनी ओर, बलराम जी बाईं ओर। कंस के बालों को झंझोड़ा और झंझोड़ करके मारा, और मार करके नीचे जब धक्का दिया तो कंस गोविंदाय नमो नमः। कंस मारा गया।
भगवान ने सबसे कहा कि 11 वर्ष 6 माह के बाद मामा से मिलने आया था, पर मामा तो निकल लिए, मामा तो मर गए। कंस को मार करके प्रभु ने अपने उस वाक्य का पुनः उद्घोष किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं और दुष्टों का नाश करता हूं। भगवान ने कंस को मारा। कंस को मार करके कंस ने अपने खुद के पिता उग्रसेन जी को कारागार में बंदी बना के रखा था, उनकी मुक्ति कराई। फिर अपने खुद के माता पिता देवकी वसुदेव जी की मुक्ति कराई। न जाने कितने ब्राह्मण, कितने राजा, कितने संतों को कंस ने बंदी बना के रखा था। भगवान ने सबको मुक्त कराया। कुछ समय तक भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता के सानिध्य में रहे, लेकिन इसके बाद देवकी और वसुदेव जी को लगा कि कृष्ण की शिक्षा जरूरी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को सांदीपन गुरु जी के आश्रम उज्जैन भेजा, अवंतिकापुरी उज्जैन। 64 दिनों में भगवान श्री कृष्ण शास्त्र एवं शस्त्र विद्या से निपुण होकर के लौटे हैं।